नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। और आज हमें निफ्टी में एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग का सामना भी करना है। निफ्टी तकरीबन 250 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है सिंगापुर एक्सचेंज में, और उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि यूएस मार्केट्स में हमने कल के दिन में एक बड़ा शार्प सेल ऑफ देखा। इट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड कि मार्केट जो यूएस के मार्केट्स है वो इतने बुरी तरीके से गिरेंगे। इनफैक्ट वेडनेसडे के दिन में हमने एक स्पेक्टैकुलर रैली देखी थी तकरीबन 900 पॉइंट की, और कल के दिन में हमने एक भारी गिरावट देखी जो 1200 पॉइंट की करीब की थी, लेकिन फाइनली हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी और इसकी वजह से 1000 पॉइंट के नीचे डाउ जोन्स क्लोज होते हुए नज़र आया। नैस्डैक में भी सेलिंग थी, S&P 500 भी नीचे क्लोज हुए हैं, और काफ़ी सारे स्टॉक्स एप्पल, अमेज़ॉन, फेसबुक सभी में हमने तकरीबन 5 से 7% की बिकवाली देखी। हमें लगता है कि यूएस मार्केट्स ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल के काफ़ी करीब का क्लोज दिया है। अभी तक लोअर लेवल्स ब्रेक हुए नहीं है, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल हो चुका है। और हमारे मार्केट भी अगर आप देखें तो कल के दिन में जो एक हमने वीकनेस देखी थी, उसके बाद जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो 16,800 के नीचे की है। तो 16,800 के नीचे निफ्टी के लिए जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स जो आ रहे हैं वो है 16,600, जहाँ पे ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग थी, और उसके बाद 16,400 से लेकर 16,200 के लेवल्स हैं। व्हेनेवर कभी भी जब निफ्टी की क्लोजिंग 16,800 के नीचे रही है, हमने देखा है कि निफ्टी ने वापस से 16,400 से लेकर 200 के लेवल्स को रीटेस्ट किया है। इस बार भी हमें लगता है कि निफ्टी शायद एक बार 16,200 के काफ़ी नज़दीक जा सकता है, और इसी वजह से अगर कॉन्ट्रा बाइंग अगर करनी है, अगर एक कॉन्ट्रा व्यू से अगर कुछ खरीदारी अगर करनी है, तो हमें लगता है कि 16,200 के करीब करनी चाहिए। 16,400 पे हमें देखना है कि मार्केट में कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है कि नहीं, उसी के बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करें। 16,800 अभी मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना रहेगा, एंड वेरी शॉर्ट टर्म में 16,600 ये भी एक रेजिस्टेंस के बेसिस पे काम करेगा। फाइनली बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वहाँ पे भी हमने वीकनेस देखा है। बैंक निफ्टी भी इनफैक्ट 35,500 के नीचे क्लोज हुआ है, और ये जो रेट हाइक आई है वो इनफैक्ट बैंक स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ओवरऑल अगर मार्केट सेंटीमेंट देखें तो वो काफ़ी वीक है, निगेटिव है, और इसी वजह से हमने बैंक स्टॉक्स में भी कल के दिन में एक बड़ी बिकवाली देखी। बट हमें लगता है कि अगर मार्केट अगर रिवाइव अगर होता है तो फाइनेंशियल्स पे फोकस करना चाहिए, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। मेटल कंपनीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे भी हमने जो गिरावट देखी है वो करेक्टिव नेचर की है, और वहाँ पे हमें लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील जैसे स्टॉक हमें रडार पे रखने हैं विद अ शॉर्ट टर्म व्यू। अगर ऑटो इंडेक्स की बात करें तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन दोनों पे जो टेक्निकल फॉर्मेशन बना है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी वहाँ पे भी हम रख के चल सकते हैं। मेजर की फैक्टर्स जैसे हम हमेशा बात करते हैं और डिस्कस करते हैं, वहाँ पे हमने कोई बड़ा चेंज नहीं देखा है, लेकिन यस इनफैक्ट वो जो की फैक्टर्स है वो थोड़े और वीक हो रहे हैं, यानी कि थोड़े और वर्स्ट होते जा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 103.50 के करीब आ चुका है, क्रूड 110 के करीब ट्रेड कर रहा है, और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 3% के ऊपर जमा हुआ है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स वीक है। शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो टेक्निकली भी मार्केट ने इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब एक रिवर्सल फॉर्मेशन बन सकता है, लेकिन जब तक रिवर्सल फॉर्मेशन ना बने तब तक हमें वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ, और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।